नमस्कार दोस्तों। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिक्स वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। आज हम एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है दिव्या मित्तल, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र होने से पहले वे मिर्ज़ापुर की डीएम रही है। कौन है आईएएस दिव्या मित्तल, जिनके ट्रांसफ़र पर वहाँ की जनता काफ़ी इमोशनल हुई, वहाँ की जनता काफ़ी भावुक हुई। जब आईएएस दिव्या मित्तल उनका ट्रांसफ़र हुआ, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की जनता तो इमोशनल हुई, लेकिन उसके साथ दिव्या मैम भी इमोशनल हो गई और उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। आप यहाँ पे वो ट्वीट देख सकते हैं। सारा मुद्दा उनके जो ट्रांसफ़र क्यों हुआ, उन्होंने क्या काम किया मिर्ज़ापुर में, जानने से पहले हम देखते हैं कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो जानते हैं, आईएएस ऑफिसर दिव्या मित्तल, इन्होंने इंडिया की 3 टफेस्ट एग्ज़ाम्स क्रैक करी है और सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स भी है वो, जैसे कि आईआईटी, कैट, यूपीएससी। जब उन्होंने आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद उनका बीटेक हुआ आईआईटी दिल्ली से, जो कि इंडिया का टॉप का कॉलेज माना जाता है। उसके बाद उन्होंने जब कैट का एग्ज़ाम क्रैक किया, और उसके बाद उन्होंने एमबीए किया आईआईएम बैंगलोर से। ये भी इंडिया का एक काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। उसके बाद एमबीए करने के बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, वो भी 3 बार। पहली बार उन्होंने 2010 में यूपीएससी क्लियर किया, तब उनके ऑल इंडिया रैंक थी 332। उस टाइम पे उनको आईएएस अलॉट नहीं हुआ। 332 के रैंक पर उन्हें आईआरएसआईटी मिला, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स। उसके बाद उन्होंने फिर से 2011 में एग्ज़ाम दिया, तब उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 134। तब भी उनको आईएएस अलॉट नहीं हुआ। उस टाइम पे उनको आईपीएस मिला। उसके बाद भी उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी और उसके चलते 2012 में उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 68 आई और उनको उस टाइम पे आईएएस मिला। तो एज एन आईएएस ऑफिसर उनकी जर्नी कैसी रही, कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्टिंग रही, ये अब हम देखते हैं। तो 2012 में सिलेक्शन होने के बाद 2015 में उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया गया नीति आयोग में। उसके बाद 2015 से लेकर 17 तक वे एसडीएम रही, एसडीएम मेरठ, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद 2017 से लेकर 18 तक वे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ये चार्ज उन्होंने संभाला। उसके बाद जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एट यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2018 में इस पद पे उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर मिर्ज़ापुर के डीएम का चार्ज उन्हें मिला 2022 सितंबर में, और 1 सितंबर 2023 को उनका ट्रांसफ़र हुआ। मतलब लगभग 1 साल वे मिर्ज़ापुर की डीएम रही। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ बस्ती डिस्ट्रिक्ट में 1 सितंबर 2023 के बाद, मतलब अभी कुछ 10-15 दिन पहले। तो हम देखते हैं कि मिर्ज़ापुर में जब उन्होंने 1 साल का चार्ज लिया था, तब उन्होंने वहाँ पे क्या काम किया, वहाँ की जनता ने उनको इतना प्यार क्यों दिया, तो वे चीज़ हम देखते हैं आगे वीडियो में। पहले जानते हैं कि हम मिर्ज़ापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो यूपी के ईस्टर्न में आता है, ईस्टर्न पार्ट में, जो कि एक सेमी एरिड रीजन है। मतलब वहाँ पे बारिश काफ़ी कम होती है और इसलिए वहाँ पे हमेशा पानी की समस्या रही है। और मिर्ज़ापुर में एक विलेज है जिसका नाम है लहोरिया दा करके। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, उसके बाद 75 साल बाद भी इस विलेज में अभी तक वाटर का एक्सेस नहीं है, पानी का एक्सेस नहीं था। तो इस विलेज में पाइप्ड वाटर सप्लाई करने का काम, मतलब पाइप्ड वाटर वहाँ पे पहुँचाया दिव्या मित्तल ने। जब वहाँ पे डीएम का चार्ज जब संभाला, तब इस विलेज में उन्होंने पाइप्ड वाटर सप्लाई की व्यवस्था करी। उससे पहले इस डिस्ट्रिक्ट में जो काफ़ी विलेजेस है, लहोरिया दाह जैसे, यहाँ पे टैंकर के ज़रिए वाटर सप्लाई किया जाता था। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जब वहाँ पे एक इवेंट हुआ था, उन्होंने जब डीएम का चार्ज लिया था, तब उन्होंने उस गांव की दशा हालत देखी थी। उन्होंने वहाँ पे आधार कार्ड्स का यूज़ किया जाता था टैंकर से पानी इशू करने के लिए। उन गाँव में लड़कों की शादी नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या बहुत थी। तो ये विलेज आज़ादी के 75 साल भी वहाँ पे वाटर का एक्सेस नहीं था और पानी की काफ़ी समस्या थी। जब आईएएस दिव्या मित्तल मैम ने वहाँ पे डीएम का चार्ज लिया, तब उन्होंने ये सारी परिस्थिति देखी। ओके, तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे पाइप्ड वाटर सप्लाई की व्यवस्था करी और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जल पूजन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी, ताकि मतलब जो नया वाटर सप्लाई वहाँ पे शुरू किया गया उसका इनॉग्रेशन था। तो उसी लिए उन्होंने वहाँ पे जल पूजन सेरेमनी का आयोजन किया। लेकिन वो सेरेमनी थी 1 सितंबर को, लेकिन उससे पहले ही उनका ट्रांसफ़र वहाँ से किया गया। तो वहाँ के जो एक पॉलिटिकल लीडर है, लोकल पॉलिटिकल लीडर, जिनका नाम है विपुल सिंह,
उन्होंने दिव्या मित्तल IAS ऑफिसर जो है उन्होंने जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी उसके रिगार्डिंग उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा जताई। तो उनका ये कहना है कि हर घर जल योजना जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है उसके अंडर में ही DM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनके डिस्ट्रिक्ट में वाटर की सप्लाई करना एक DM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो योजना है ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है। ये विपुल सिंह जो वहाँ के लोकल लीडर हैं उनका मानना है। उन्होंने कहा कि DM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, और ये बात वैसे सही भी है कि DM का काम होता है कि स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जब कोई स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है तब उसका इनॉग्रेशन किया जाता है। तो उस इनॉग्रेशन के लिए गवर्नमेंट से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाया जाता है, जैसे कि लोकल MLA, लोकल MP, उनको बुलाया जाता है। एक प्रोटोकॉल भी और एक कल्चर भी है, ऐसा विपुल सिंह जी का मानना है, वहाँ के जो लोकल लीडर है। वैसे देखा जाए तो DM मतलब IAS ऑफिसर का काम है गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए सक्सेसफुली और आप इनॉग्रेट कर रहे हो किसी इनॉग्रेशन कर रहे हो, तब अगर आप लोकल MLA MP जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, तब उनको अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ डेमोक्रेसी को और एनरिच करेगा। मतलब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों भी मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए, एक IAS ऑफिसर भी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी। तो ये मेरा मानना है। मतलब अगर देखा जाए तो उनका तर्क पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, जो लोकल लीडर है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी उस इनॉग्रेशन कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट तो उनका बिल्कुल सही है कि DM का काम होता है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, और इनॉग्रेशन के लिए आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकल MLA MP इनको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। ये पॉइंट मेरे हिसाब से तो सही है। लेकिन अगर उन्होंने माना नहीं हुआ उनसे, उन्होंने नहीं इनवाइट किया लोकल MLA और MP को, तो तुरंत उनका वहाँ से ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाना चाहिए। ये भी बात गलत है, क्योंकि उनका वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, वो अच्छा काम कर रही थी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा मुद्दा है ये कि इनॉग्रेशन में लोकल लीडर्स को नहीं बुलाया। तो इसी पॉइंट पे अगर मतलब उनका अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो मेरे हिसाब से तो ये बात मतलब इतनी सही नहीं है। तो आप भी अपना पॉइंट या पक्ष रख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये थी IAS ऑफिसर दिव्या मित्तल मैम की जर्नी अभी तक की। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, पानी सप्लाई वहाँ पे एक्सेस दिया, तो हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन जो उनका ट्रांसफ़र हुआ वो मेरे हिसाब से तो वो गलत बात है। आप भी अपना पक्ष रख सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।